क्या हुआ वहीद भाई? घबराए हुए लग रहे हो। ये तारीख आगे तो नहीं करवा दी उन्होंने दोबारा? नहीं नहीं, तारीख तो आज ही की है। थोड़ी देर में हमारा नंबर भी लग जाएगा। तुम्हें परेशानी कैसी? उस सेठ दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया अपनी पैरवी के लिए। खाकान बाबर नाम है उसका। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। बड़ा रोबो दबदबा है। मुल्जिम और वकील ही नहीं, बड़े बड़े जज भी दबते हैं उसके आगे। क्यों वहीद भाई, लगता है डर गए हो इस वकील से। मैं डरा नहीं, बस एहसास जिम्मेदारी पड़ गया है। देखिए, इस हमारी बच्ची पिया का ना होता तो मैं खुल के खेलता। डरता हूं कि कहीं। नहीं वहीद भाई, आपको किसी भी डर और दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो ये याद रखिएगा, आप हारें या जीतें, इस बेटी का मान आप पे खत्म नहीं होने वाला। बस हमें ये जंग आखिरी दम तक पूरे हौसले से लड़नी होगी। आपको क्या लगता है खाकान बाबर साहब, सेठ दाऊद के खिलाफ इस केस में कितनी सच्चाई है? झूठे केसेस देने की हमें आदत नहीं। सेठ दाऊद ने इस केस में आपको अपना वकील हायर किया है। मुल्क के महंगे वकील हायर करने का मतलब ये तो नहीं कि उनको केस हार जाने का डर है। बात सच से या महंगे वकील की नहीं होती, अच्छे वकील की होती है। खाकान बाबर साहब, आपका रिकॉर्ड रहा है कि आज तक आप कोई केस नहीं हारे और इससे पहले आप 99 केसेस लड़ चुके हैं। ये केस आपका सेंचुरी केस है। तो क्या आप ये समझते हैं कि सेंचुरी केस आपको कामयाबी से तय कर पाएंगे या फिर बाउंड्री पर ही कैच दे बैठेंगे? हारना खाकान बाबर की डिक्शनरी में नहीं रखा हुआ। ये केस तो मुझे बच्चे का खेल लगता है। आई विश मेरा सवा केस कुछ दमदार होता तो लड़ने और खेलने का मजा आता। तो क्या आप ये समझते हैं कि सेठ दाऊद पर लगाए गए तमाम इल्जाम गलत हैं या फिर आप उनकी दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा काम है मेरे मौकुल को बाइज्जत बरी करवाना, जैसे मैं पहले करवाता आ रहा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप चुटकी बजाते ही ये केस जीत जाएंगे? क्योंकि खाकान बाबर ये केस लड़ रहा है। केस की कार्रवाई शुरू की जाए।
जनाब, मैं अपने मौक्कल सैयद दाऊद की तरफ से ये वकालतनामा पेश कर रहा हूँ। योर ऑनर, मेरे मौक्कल खुद किसी जाती मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकते। शिकायत कुनंदा का वकील कहाँ है? सर, जनाबे आली, सेठ दाऊद का पहली पेशी पे हाजिर ना होना ये वाजे करता है कि उसको अदालत और इस केस से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी अदालत से दरखास्त है कि सेठ दाऊद को दूसरी पेशी पे हाजिर होने के लिए पाबंद बनाया जाए। योर ऑनर, मेरे मौक्किल अगली पेशी तक हाजिर हो जाएंगे। मेरी सर एक छोटी सी अर्ज है कि पहले इस केस की हकीकत और इसकी हैसियत का जायजा लिया जाए कि क्या ये केस इस कोर्ट में सुनने के काबिल भी है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यस डिफेंस, कंटिन्यू। थैंक यू माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगाया गया है कि कोई 20-22 साल पहले उन्होंने डिफेंडेंट के बाप को किसी बेसमेंट में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से शिकायत कुनिंदा की मां को वक्त पर दवाइयां नहीं मिल सकी और वो वफात पा गई। सीरियसली आई मीन योर ऑनर, हद होती है फैंटासिज्म की। आफरीन है योर ऑनर हमारी पुलिस पे कि उन्होंने अलिफ लैला की कहानी सुन के मेरे मौकल पे एफआईआर काट दी। सेठ दाऊद जैसा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा घटिया जुर्म कर सकता है? आज तक ऐसे मुकदमा योर ऑनर हम फिल्मी कहानियां और सिनेमा में देखते आ रहे, लेकिन अब यह फिल्म इन लोगों ने अदालत जैसी मौजिज जगह पे भी चलाना शुरू कर दी है। जबकि एक और लतीफा यह है कि योर ऑनर उस वक्त यह अमल किसी छोटे शहर के बदनाम जुआरी मूसा पर डाला गया। मतलब एक और हिमाकत। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वक्त आने पर इस्तगासा को पूरा मौका दिया जाएगा। थैंक यू योर ऑनर। इस तरह के मुकदमात सिर्फ और सिर्फ किसी ज्यादती अना की बुनियाद पर दर्ज कराए जाते हैं जहां किसी को कोई ज्यादती मतलब या मफाद अजीज हो, लेकिन ये लोग अपने ज्यादती फायदे के लिए अदालत का वक्त बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है इस केस को इसी मौके पे बर्खास्त किया जाए ताकि मेरे मौजूद क्लाइंट की इज्जत को और नुकसान ना पहुंचे योर ऑनर, और इस झूठे के खिलाफ हट जाने का नोटिस दायर किया जाए। जी इस्तगासा, आपका क्या मौक़िफ़ है? जनाब, ये मुकदमा किसी बुग़्ज़ और अनाद की वजह से दर्ज नहीं कराया गया। हकीकत ये है कि मेरे मौक़िल पे जुल्म किया गया, जिसकी वजह से वो कई सालों से खौफ और अज़ियत में मुब्तला है। मुल्ज़िमान असर रसूख वाले हैं जो दोस्त धमकी के अलावा मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का सेठ दाऊद जो कल जवारी मूसा था, उसने आंसा पिया पे कातलाना हमला करवाया और पुलिस वालों ने आंसा पिया की दरखास्त पे शिकायत दर्ज की। जनाब अली, मुतलका थाने वालों ने कार्रवाई करने के बजाय
सेठ दाऊद को मौका फराहम किया कि वो जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ले। पुलिस ने सेठ दाऊद को तफ्तीश के लिए तलब भी नहीं किया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि पुलिस वालों को ऑर्डर किया जाए कि वो सेठ दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करे, तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में पेश करे। चूंकि जनाब मुल्जिम नहायत असर रसूख और अहमियत वाला शख्स है जो केस पे असरअंदाज हो सकता है, मेरी अदालत से दरखास्त है कि वो पुलिस के आला हुकाम को हुक्म सादिर करें कि वो केस की पैरवी करे ताकि आंसा पिया को मुकम्मल इंसाफ मिल सके। थैंक यू। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हाँ वकील साहब, मेरे फाजिल दोस्त की ख्वाहिशों की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि अदालतें ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं बल्कि हकायक के बिना पे फैसले सुनाती हैं। और इस मुकदमे की हकीकत योर ऑनर और इसके साथ साथ कातलाना हमले की हकीकत नहीं है और ना कोई सबूत है। ये सब मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने और उनकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने की साजिश है। मैं ये सब साबित कर सकता हूं। डिफेंस, यू मे प्रोसीड। थैंक यू जनाब। मैं सबसे पहले इस केस की हैसियत जानने के लिए एसएचओ बाबर को बुलाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। वाज़ा रहे कि एसएचओ बाबर के ही थाने में यह शिकायत दर्ज की गई थी। इजाजत है। थैंक यू रॉन। बाबर साहब, बाबर साहब, आप आजकल कहां तैनात हैं और अदालत को बताना पसंद करेंगे कि वाकया क्या है? जनाब, मैं बाबर एसएचओ आजकल आदम नगर के थाने का स्टेशन हाउस ऑफिसर हूं और वाकया ये है कि असलम और उसकी बेटी पिया मेरे पास सेठ दाऊद साहब के खिलाफ अब से बेजा के 22 साल पुराने किसी केस की शिकायत दर्ज करवाने आए थे। उनके साथ कोई और था? जी जनाब, ये सावल भी इन दोनों के साथ था। ये सांवल कौन है और इसका इन बाप बेटी से क्या ताल्लुक है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त गैर जरूरी सवालात करके केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जनाब, मेरा यह सवाल बहुत अहम है। जब तक असलम और पिया के मददगार सांवल की शनाख्त इस कोर्ट में नहीं हो जाती, मेरे सवाल का मकसद हल नहीं हो सकता। ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। बाबा साहब, आप बताएं क्या कह रहे थे? जी जनाब, मैं यही बता रहा था कि ये सांवल बत्ताखोरी का मुल्जिम रह चुका है। माजी में कभी ये सेठ दाऊद साहब की कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ साइड मैनेजर अपॉइंट था, लेकिन साथ साथ गैर कानूनी कामों में भी मुलव्विस था, जिसकी शिकायत मेरे ही थाने में कई बार दर्ज हो चुकी हैं। मगर सेठ दाऊद साहब को जब इसकी इन हरकतों का पता चला तो उन्होंने फौरन इसे नौकरी से निकाल दिया। ओह, फिर तो सांवल सेठ दाऊद के ऊपर बड़ा गुस्सा होगा उसका और उसे अपने पुराने सेठ से बदला लेने का मौका भी मिल गया हो। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि सांवल जैसे बदनाम शख्स का इन बाप बेटी से क्या ताल्लुक है? आम तौर पर तो लोग, स्पेशली शरीफ लोग, तो ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। ये तो नहीं जानता जनाब, लेकिन लगता ऐसा था कि सावल का इन बाप बेटी पर बड़ा असर रसूख है, क्योंकि ये जो कुछ बोल रहे थे सावल की ही बोली बोल रहे थे। फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या था सर, मैंने बेबुनियाद और बिना सर पैर की इस शिकायत को दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया, मगर ये लोग काफी इसरार करते रहे। और तो और सर, इस सांवल ने मुझे दबे लफ्जों में संगीन नताइज की धमकी भी दी। फिर क्या हुआ? उस वक्त तो ये लोग चले गए,
मगर दोबारा फिर ये 17 मई को आए उसी शिकायत को दर्ज करवाने, और इस बार मैं इनकार नहीं कर सका। जो एफआईआर आपने पहले रिजेक्ट कर दी थी और मना कर दिया था फाइल करने से, वो फिर आपने फाइल कर दी, क्यों? मुझ पर काफी दबाव था जनाब, और मुझे अपनी नौकरी अजीज है। किसका दबाव था? जरा इस कोर्ट को बताओगे तुम? महकमे के अफसराने बाला का दबाव जनाब। मुझे एसपी साहब ने फोन कर कर कहा कि आईजी साहब की हिदायत है कि इनकी शिकायत दर्ज की जाए, वरना मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं गरीब छोटा सा एहलकार जनाब, मैं कहां इन बड़े लोगों को ना कर सकता था। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ देर पहले मेरे काबिल दोस्त ये कह रहे थे कि मेरा क्लाइंट इतना पावरफुल है कि उसने इन्वेस्टिगेशन का रुख चेंज कर दिया है। और ये क्या कह रहे हैं बाबर एसएचओ साहब, यहां तो गंगा उल्टी बह रही है। जिन्हें गरीब, मासूम और लाचार साबित किया जा रहा है, उनके लिए खुद महकमे के आईजी सिफारिश कर रहे हैं। ना सिर्फ सिफारिश कर रहे हैं, बल्कि ईमानदार ऑफिसर को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर इनकी मर्जी की एफआईआर नहीं काटी गई तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा एसएचओ साहब, तो आपने दबाव में आके एफआईआर दर्ज कर दी। एसएचओ साहब, आपकी नौकरी को कितना अरसा हुआ है? यही कोई 18 साल जनाब। इन 18 सालों में कभी ऊपर से आपको कभी हुक्म आया कि एक निचले आदमी, प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन की एफआईआर काटते? कभी नहीं जनाब, पूरी सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे ख्याल में इस असलम वाले केस में ऐसी क्या खास बात हो सकती है कि हायर ऑफिशियल तुम्हारे ऊपर प्रेशर मार रहे हैं कि तुम्हें एफआईआर दर्ज करनी हो, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी? अरे सर, अब मैं क्या ही बोलूं। ये सांवल इन बाप बेटी को लेकर बड़े अफसरान के घर और दफातर के चक्कर लगाता रहता था। खुद एसपी साहब ने मुझे दफ्तर बुलाकर इन दोनों के सामने सख्त जाड़ पिलाई कि मैं इनका केस दर्ज क्यों नहीं कर रहा। इन दोनों से मुराद? जनाब, सांवल और पिया। मतलब उस वक्त पिया सांवल के साथ एसएसपी ऑफिस में थी और उनके वालिद उनके साथ वहां नहीं थे। भाई चले, एसपी साहब भी अच्छे ऑफिसर हैं, उनका भी दिल है माय लॉर्ड। अब दिल तो किसी पे आ सकता है। फिर पिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मुवक्किल की किरदार कशी की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। मैं आपसे नोटिस लेने की दरखास्त करता हूं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डिफेंस को हिदायत की जाती है कि मुद्दे से बात ना हटे। माफी चाहता हूं जनाबे वाला, मैं तो एक छोटी सी लेकिन अहम बात की तरफ अदालत की तवज्जो करवाना चाह रहा था कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं योर ऑनर, और उनका भी थोड़ा सा दिल होता है। पर बहरहाल मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आई अपोलोजाइज योर ऑनर। आपको इनसे कुछ और सवालात करने? नहीं जनाब, आज के लिए इतना ही काफी है। यह अदालत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। अगली पेशी में इस तकाजा को गवाह बाबर पर जिरा करने का पूरा मौका दिया जाएगा।
सामल, तुम पिया और असल साहब को लेकर दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। यहाँ जाओगे ना तो रिपोर्टर तंग करेंगे। मैं मोहल्ले में आके मिलता हूँ तुम, ठीक है? ठीक, चले। पास निकल जाओ। सर इस केस के बारे में कुछ बताएंगे सर? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, दाऊद सेठ के ऊपर जो मुकदमा किया गया है वो बिल्कुल झूठ है। वो तो एक दो पेशों में रद्द हो जाएगा, बल्कि इन बाप बेटी के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर होगा, ब्लैकमेलिंग का। देख लीजिएगा आप। जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते सर, आपको जवाब देना होगा। सर पूरा मीडिया आपको लाइव कवरेज कर रहा है सर आपने जवाब देना होगा सर, आपको जवाब देना होगा। कैसे आप? आइए। सांग बेटा, 2 मिनट अंदर आते हो? से कुछ बात करनी। भाई कमाल कर दिया आपने आज वकील साहब। सुना है मुखालिफ के आपने छक्के छुड़ा दिए, धज्जियां उड़ा दी और पुर्जे बिखेर दिए एक ही पेशी में। जबरदस्त। अच्छा तो आपको खबर मिल गई? मैं आपको यही बताने आया था। अदालत की पल पल की खबर मुझे यहीं बैठे बैठे मिल जाती है खकान साहब। इसे कहते हैं वकालत। भाई सुना था कि आप मुखालिफ के चीथड़े तक नहीं रहने देते उसके जिस्म पर, लेकिन आज देख भी लिया। भाई वाह, जी खुश कर दिया आपने मेरा। अभी तो पहली पेशी थी सेठ साहब, आगे आगे देखें होता है क्या। ये दोनों बाप बेटी आपके कदमों पे गिरकर माफी की भीख मांगेंगे। अगर ये ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे शिद्दत और बेचैनी से। इसीलिए तो मैंने मुल्क का सबसे बड़ा वकील चुनकर हवाले किया अपना केस उसके। छोड़ें इन सब बातों को, एक अच्छी सी कॉफी पिलाएं।
इस केस के बाद मेरी सेंचुरी पूरी होने वाली है। उसकी जीत की पार्टी मैं आपसे लूंगा। अरे क्यों नहीं, ऐसी शानदार पार्टी दूंगा कि पूरा शहर बरसों तक याद रखेगा। ये सेठ दाऊद का वादा है आपसे। सावल बेटा, हमें तुम्हारी नीयत और खलूस पर मुकम्मल भरोसा है। तुमने हमारे लिए वो किया है जो अपने सगे भी नहीं करते बेटा। बड़े एहसानात है तुम्हारे हमारे इस घराने पे। आप फिर पुरानी बातें दोहरा रहे हैं साईं। आपसे कहा है भूल जाएं वो बातें। ये तुम्हारी आला ज़र्फी है बेटा, वरना अच्छाई को अच्छाई और एहसान को एहसान तो मानना पड़ता है ना। सावल, आज की अदालत में जो बहस हुई है उसने मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है बेटा। मैं सुन रहा हूं साईं। ये लोग मेरी बेटी के कोरे दामन पर कीचड़ उछालने की ताक में बैठे रहे। ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। अखबारात और सोशल मीडिया में जैसे आया है वो देख ही लिया। जी मुझे एहसास है। इसलिए बेटा मैंने फैसला किया है कि मैं और पिया हम खुद ही जमाने का सामना करेंगे। तो हमें छोड़ने और लेने के लिए आया जाया नहीं करोगे। तुम्हें और पिया के लोग साथ देखते हैं तो बातें बनती है ना बेटा। वैसे अंदाजा नहीं है कि एक बाप के लिए ऐसी तोहमतें बर्दाश्त करना उसके जिगर को छलनी छलनी कर देता है हर बार। ठीक कह रहे हैं आप साईं। अगर मेरी वजह से पिया जी की बदनामी हो रही है तो मैं फिर मंजर से पीछे हट जाता हूं। लेकिन मैं पीछे हट कर भी आप लोगों की हिफाजत का बंदोबस्त कर सकता हूं। वैसे भी बात बहुत फैल चुकी है कोर्ट कचहरी में। मूसा आप पे बराए रास्त जानी वार नहीं कर सकता। करेगा तो अपने सर इल्जाम लेगा। अब मैं चलता हूं साईं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो वही दवाई के जरिए बता देना। वो आपसे मुसलसल राबते में रहेंगे। सावल, मेरी बात सुन के जाओ। आलियार, हेलो, तुम गए नहीं? तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे लगा था अब तक तुम्हारी फ्लाइट न्यूयॉर्क लैंड भी कर चुकी होगी। नहीं, अब तक नहीं। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था तो डिले हो गया। पिया से मुलाकात हुई है तुम्हारी? हाँ, हो गई थी मुलाकात। वैसे वो आजकल बहुत बिजी है अपने केस के चक्रों में। यार आलियार, ये जिसने भी पिया के खिलाफ कैंपेन चलाई है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम सबको पता है पिया के कैरेक्टर के बारे में। वैसे वाकई पिया के किरदार पे उंगली उठाने वाले अहमकों की जन्नत में रहते होंगे। तुम्हारी मुलाकात हुई पिया से? वो यूनिवर्सिटी आ रही है। क्यों, कोई काम है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं।
मैं बस ऐसे ही। खैर, बात होगी तुमसे। टेक केयर। कॉल क्यों की है इसने? अब आपको क्या लगता है, अगर सावल हमारे साथ जाना छोड़ देगा तो क्या लोग बातें बनाना छोड़ देंगे? ऐसे करके तो हम उनके झूठ को और सच साबित कर रहे हैं। अगर लोगों ने सावल को हमारे साथ ना देखा तो वो और बातें बनाएंगे कि पहले पता नहीं क्या था जो अब सावल हमारे साथ आ नहीं रहा। हम कब तक लोगों का सोच के अपनी जिंदगी के फैसले करेंगे अब्बा? जो तुम एक बाप की जगह पे आके खड़े होके सोचोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ फैसले खौफ के तहत ही करने पड़ते हैं। अब्बा, आपको मुझ पे एतमाद है ना? तुम पे तो एतबार और एतमाद से जिंदा हो बेटा। तो बस ठीक है, हम फिर सावल के साथ ही कोर्ट जाया करेंगे। वही क्या कहते हैं, हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें पता है सावल कैसे है और सावल को पता है हम कैसे हैं, तो बस इतना काफी है। किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। मुझे इजाजत दीजिए। हाँ सावल, तुम भी जाओ, शाम ढलने वाली है। अब सारा दिन हमारे साथ हारी होते रहते बेटा। 2 घड़ी जाके कमर टिका दो अपने। कल भी एक लंबा दिन है। अरे ना पूछो, उन सब के परख उड़ा दिए मेरे वकील ने। हाँ अलियार, आओ भाई। कहाँ रहते हो सारा दिन, आजकल मुलाकात ही नहीं हो रही तुमसे। तो पता है आज हमारे वकील ने अदालत में उन सब के होश उड़ा दिए। अब उन्हें पता चलेगा कि इज्जतदार और शरीफ घरानों पे कीचड़ उछालने का क्या नतीजा निकलता है। मामा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग टू गुड। दिलावर को साथ लेके जाऊंगा। क्या हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? और तुम्हारे बाहर जाने का क्या बना? भाई देर ना करो, तुम्हारी क्लासों का भी हर्ज हो रहा होगा। जी बाबा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी देर खुली फिजा में रहना चाहता हूँ और वहां सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ज्वाइनिंग दे दूंगा। सही। किस्मत मुझको लाई वहाँ पर, मैं हूँ और ये तन्हाइयाँ। मैं भी खुद को ढूंढ ना पाऊँ, ना ही वहाँ हो परछाइयाँ। रास ना आए इश्क मोहब्बत, हमको फकत पछताना है। दिल ने की है जिससे मोहब्बत, उसने मुकर ही जाना है। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे,
कुछ तो भरम रख मेरी वफा का, तन्हा न ऐसे छोड़ के जा। बेदर्दा तू जुल्म ना यूं कर, टूटा हुआ दिल जोड़ के जा। तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा कर लेंगे, मेरा यार बना है दुश्मन कैसे गवारा कर देंगे। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का, तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन